किताबों से मोहब्बत करनी पड़ेगी खूबसूरत बनने के लिए। ये खूबसूरती तो 25-30 साल तक होगी, उसके बाद नहीं है ये खूबसूरती। खूबसूरती तो ये रहेगी। कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। जब तुम आओ सिर्फ 2 काम करिए, योग और ध्यान। मानसिक ताकत डेवलप करिए और शारीरिक उत्साह अपने आप पैदा होगा। और जैसे ही उत्साह पैदा करना शुरू होगा, आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करेंगे। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग, मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पढ़ाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते हैं। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल कोई उसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। दुनिया गोल नहीं मतलबी है, समझ रहे हैं ना? यहाँ पे सबसे अच्छी भाषा है मतलब की भाषा। भोजपुरी, हिंदी, अंग्रेजी, ये सब भाषा साइड कीजिए, सबसे बढ़िया भाषा मतलब की। देखिए ना, जब किसी को मतलब रहेगा खूब प्रेम से बतियाएगा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया अगर आपको दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि दुनिया उसी पेड़ पर पत्थर मारती है जिस पर सबसे मीठे फल लगे होते हैं। एक बड़ा सुंदर कोट मैंने पढ़ा था कि टैलेंटेड इंसान उस वक्त हार जाता है जब बिना टैलेंट वाला टैलेंटेड से ज्यादा मेहनत करता है। आपके टैलेंट का कोई फायदा नहीं अगर आप मेहनत नहीं कर रहे, तो बिना टैलेंट वाला भी आपसे आगे। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना, बहुत पढ़ना है, समझिए कि आप सफलता के रास्ते में। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। एक शेर मैं कहना चाहूंगा कि जहाजों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। और ये मेरी फेवरेट लाइन है कि वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी ना चाहे तो क्या हो नहीं सकता। वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी ना चाहे तो क्या हो नहीं सकता। एक छोटा सा चीता जाके पहाड़ के ऊपर घर करे, क्या ये लड़के अपने ख्वाबों को मुकम्मल ना कर सके? ये दुनिया बहुत खराब है, उसी के संघर्ष की अहमियत समझती है जो कामयाब हुआ है। लाख संघर्ष करिए, अगर कामयाब नहीं होंगे तो कोई वैल्यू नहीं देगी दुनिया, कोई वैल्यू नहीं देगी। आपके संघर्ष की कीमत तभी लोग जानेंगे जब आप सफल होंगे। इस उम्र में आप जिस चीज से बहुत हंसते हैं ना, एक वक्त आएगा उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे। अभी जिस चीज को लेके बहुत खुश होते हैं, यही सिलसिला चला तो 5 साल बाद उन्हीं लम्हों को देख के आप रोएंगे। और आज जिसके लिए आप आंसू बहाते हैं, अगर पढ़ लिख के कामयाब हो जाएंगे तो उन आंसुओं को याद करके हंसेंगे कि कितने बेवकूफ थे, किसके लिए आंसू बहा रहे थे। समझा? जब भी तुम्हारा पढ़ने का मन ना करे, पहले तो मन कौन होता है तुम्हें चलाने वाला? अगर कोई तुम्हें चला रहा है तो तुम गुलाम हो, और अगर तुम गुलाम हो तो राजा नहीं बनोगे। कोई माई कलाल दुनिया में, कोई कोचिंग, कोई मोटिवेटर, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई तुमको राजा नहीं बना सकता अगर तुम खुद के ही गुलाम हो तो। हार नहीं माननी है, बहुत शक्तिशाली हो आप। याद करो, आप जब छोटे थे क्लास में फर्स्ट नहीं आए थे आप? सर छोटे में हर कोई फर्स्ट, हर कोई नहीं आता यार, हर कोई आता तो पूरी क्लास फर्स्ट आती। अगर जब तुम क्लास फर्स्ट में थे, सेकंड में थे, फिफ्थ में थे, फर्स्ट आए थे ना, उस समय बहुत कम मेहनत थी क्या? अरे उस उम्र के हिसाब से, उस क्लास के हिसाब से आपने बहुत मेहनत की थी, आपके अंदर टैलेंट था। हुआ क्या, धीमे धीमे बड़े होते होते पता नहीं वो टैलेंटेड बच्चा आपके अंदर से कहां चला गया यार। और ये झूठी दुनिया में फंसा हुआ ये बालक कहां आ गया है बाहर? तब क्या तुम्हारे अंदर एनर्जी थी? उस एनर्जी को वापस लाओ। कैसे टारगेट चेस करते थे याद है?
कैसे अपने गोल के, अपने लक्ष्य के, अपने सपने की तरफ भागते थे बचपन में। जब कोई रेसिंग कंपटीशन होता था ऐसे पूरा पैर पटक के, जूता टूट गया, दौड़े जा रहे हैं, जीतेंगे। उस स्पिरिट से बेटा खेलने आइए वापस। आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बस अपने घर की स्थिति याद रखिएगा। आपके भरोसे बैठा है घर का हर एक चीज। जो भी बनोगे वो तुम खुद ही बनोगे। इसलिए जब भी बड़ी बड़ी चढ़ाइयों पे चढ़ने की कोशिश करना तो एक बात देखना, दर्द हो रहा है कि नहीं। अगर दर्द हो रहा है तो मतलब चढ़ाई चढ़ रहे हो। दुनिया सफलता में बस एक चीज चाहिए, कहानी उन्हीं के याद नहीं, समय। आप जिसके पीछे समय दीजिए ना वो आपका होगा। अभी जो आपका है ना उसके पीछे समय दिए हैं। फैसला केवल इसलिए मत कीजिए कि आपके समाज ने क्या कहा है, परिवार ने क्या कहा है, या दोस्तों ने क्या कहा है। जिंदगी का फैसला है, बुद्धि और दिल का मामला कम है, अंतरात्मा का मामला ज्यादा है। मैं तो ये मानता हूं कि अंतिम फैसला बुद्धि से नहीं, अंतरात्मा से होना चाहिए। और अंतरात्मा एक वो आवाज है जो आपके अंदर आपको बीच बीच में सुनाई देती है, कौंधती है। उसको माना जाता है कि वो आपके व्यक्तित्व के सबसे नजदीक की आवाज है। अंतरात्मा से फैसला लेने में भी गलती हो सकती है, लेकिन उसमें गलती सबसे कम होगी। श्री कृष्णा कहते हैं, धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी है। जिंदगी में कभी कभी कुछ चीजों को छोड़ देना ही बेहतर होता है। जैसे वो सवाल जिसका जवाब ना मिला हो, वो हाथ जो वक्त आने पर साथ छोड़ दे, वो रिश्ता जहाँ पर हमारी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो इंसान जो सिर्फ मतलब के लिए साथ होता है, वो जगह जहाँ पर सिर्फ हमें तकलीफें मिलती हैं, और वो उम्मीदें जहाँ से हमेशा हमें निराशा मिली है, छोड़ देना चाहिए। उम्मीद, आशा, मेहनत, भरोसा अगर रखना ही है तो सिर्फ अपने पे रखिए, है ना। हिम्मत कर, सबर कर, बिखर कर भी निखर जाएगा। हिम्मत कर, सबर कर, बिखर कर भी निखर जाएगा। यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही है, गुजर जाएगा। 3-4 दिन आप बैठ के सुबह से शाम पढ़ाई करो जबरदस्त, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, 4 दिन के अंदर देखो आपको जीवन में सबसे ज्यादा सफल लोग वो होंगे जिनमें सबसे ज्यादा धैर्य था और धैर्य के साथ लगन थी कि एक दिन आएगा जरूर, अपना टाइम आएगा, अपन का टाइम आएगा। एक गुरु थे, 2 शिष्य थे, दोनों को लालटेन दे दी रात को और बोला जाओ जाके आओ। तो एक शिष्य बोला, गुरुजी इस लालटेन से तो 5 कदम ही दिखता है, इससे तो 5 कदम ही दिखता है। और दूसरा शिष्य 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आ गया। तो गुरुजी ने पूछा, तू कैसे जाके आया? कि गुरुजी मैंने देखा भाई 5 कदम ही रोशनी है, तो 5 तो चलूं। और जैसे ही मैं 5 चला तो रोशनी 5 कदम आगे और चली गई। मैंने देखा फिर टेंशन नहीं है, 5-5 कदम चल, जिंदगी एक दिन अपनी यात्रा को पूरी कर लेगी। 5-5 कदम चल। जैसी परिस्थिति है उसको फ्यूचर में कुछ नहीं दिख रहा तो चिंता नहीं करो, 5-5 कदम चलो। मैं अगर जिंदा हूँ तो मुझे जिंदा रखा गया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, पहचान बनाने का जुनून, आगे बढ़ने का हौसला और दुनिया का सामना करने की ताकत, ये मेरे वजूद का हिस्सा है। और जब तक ये हौसला कायम है, मेरा सफर यूं ही चलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा।